हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ एवं सुविधा युक्त शहर बनाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्ष गीता भुक्कल, विधायक बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, पंचकुला मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज और अम्बाला मेयर प्रत्याशी कुलविंदर समेत कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस घोषणा पत्र को जनता से बात करके बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। ये बहुत ही अच्छा और व्यवहारिक मैनिफेस्टो है, जिसमें सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार के 11 साल के शासन में शहरों की हालत बेहद ही खराब हो गई है। सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज जाम है और सफाई व्यवस्था जर्जर है। लेकिन चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और इस मैनिफेस्टो को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और हमारी मैनिफेस्टो नगर निगम के जो बनी है मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्ष गीता जी, हमारे वरिष्ठ साथी इन्होंने बड़ा योगदान रहा है भारत भूषण बत्रा जी, आफ्ताब जी और हमारे दोनों मेयर के पंचकुला से और अम्बाला से मेयर के हमारे कैंडिडेट सुधा जी, एम सैनी जी और सभी साथी उपस्थित मलौर साहब व साथियों, पत्रकार बंधु। लेकिन जैसा अभी मेन फीचर्स गीता जी ने आपको पढ़ के बताए हैं, हर पहलू इन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ मैनिफेस्टो कमेटी को कि बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो दिया है और लोगों से पूछ कर दिया आज क्या समस्या है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है शहरों का बुरा हाल है। सड़कों पे कहते थेगड़ी नहीं लगी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज बंद पड़े हैं, मतलब हर हिसाब से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हर हिसाब से शहरों का जो है अस्त व्यस्त हुआ है। तो ये सब जो ये है मैनिफेस्टो कमेटी ने, ये हर पहलू विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक, शिक्षा तक और जो खासतौर पे सफाई कर्मचारी उनका सबका ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा इन्हें कार्यक्रम दिया है। मैं इनकी हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ये युग का युग इम्प्लीमेंट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानित हमारे पार्टी अध्यक्ष हमारे भाई राव नरेंद्र जी को, जिन्होंने जो कि नगर निकाय चुनाव के इस घोषणा पत्र और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतरकर बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही है और मैदान में उतरकर ये पूरी तरह से घोषणा पत्र बनाया गया। आदरणीय राव नरेंद्र जी। सम्मान के योग्य विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक बहन गीता भुक्कल जी, सम्माननीय सीनियर हमारे विधायक श्री बीबी बत्रा जी, सीनियर विधायक पूर्व मंत्री श्री आफ्ताब अहमद साहब, हमारे सदस्य मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर तेजली जी, चुग साहब, पूर्व विधायक श्री मल्लोर जी, हमारे दोनों प्रत्याशी मेयर अम्बाला से कृपाल सिंह जी, हस्बैंड साहब बैठे, कुलविंदर कौर जी और अपने बहन सुधा भारद्वाज जी, हमारे मीडिया प्रभारी संजीव जी, मोनिका जी और सभी सम्मानित साथीगण, सम्मानित प्रेस के साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आप लोग पधारे आज अवकाश के दिन, संडे के दिन हमने आपको तकलीफ दी और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं बहन गीता जी का और तमाम सम्मानित साथियों का, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर एक बढ़िया घोषणा पत्र कहें, इसको संकल्प पत्र कहें या इरादा पत्र कहें, जो एक सब लोगों से पूछ करके जनता के बीच में से राय ले करके एक शानदार तरीके का जो
बनाया संकल्प पत्र, आपके सामने घोषणा पत्र जो आया है मैनिफेस्टो, इसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और सभी हमारे पार्टी के साथ तरफ से कमेटी का, बहन जी का और साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये 3 नगर निगम के चुनाव, 1 नगर परिषद, एक बाकी 3 नगर पालिकाओं के चुनाव हरियाणा में घोषित हो चुके हैं। 10 मई को वोटिंग है। कांग्रेस पार्टी का अपने आप में एक उदाहरण पेश किया है। 80% टिकटें महिलाओं को दी गई है, क्योंकि महिलाओं की आरक्षण की बात चल रही थी। हमने पहल किया और 5 में से 4 उम्मीदवार हमारी महिला हैं। और पत्रकार साथियों ने सबने इस बात की तारीफ की कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने समय से पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं, और मेरे विचार से समय से पहले घोषणा पत्र भी, आपका मैनिफेस्टो पहले आया है। तो इसलिए पूरी तरह से, और हमने जो उम्मीदवार घोषित किए आपके सामने, बहुत ही साफ सुथरी छवि के, एक अच्छी व्यक्तित्व जिनका लोग की मांग थी, वो हमने उम्मीदवार आपको दिए हैं। पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत और रेवाड़ी, धारूहेड़ा के अंदर। और सही मायने के अंदर जो नगर निगम एक तरह से नरक निगम बन गए थे, जिसमें भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला था, आपके सामने पंचकुला के अंदर हमने देखा। क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिछला मेयर क्यों नहीं खड़ा किया, और 80% आपके पार्षद बदल दिए, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। तो हमारा अगर सबसे पहला लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी का कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना चाहते हैं। शहर जो नरक बन चुके हैं, गांव का आदमी अगर शहर में आता है तो अच्छी सुविधाओं के लिए आता है कि मुझे वहाँ साफ पीने का पानी मिलेगा, लाइटें मिलेंगी, साफ सफाई होंगी, कूड़ा उठेने का इंतजाम होगा, पार्क अच्छे मिलेंगे, चौक चौराहे ठीक मिलेंगे, कहीं CCTV मिलेंगी, कहीं वाईफाई मिलेगा। बहुत सुविधाएं मिलनी चाहिए अच्छे शहरों में जब हम टैक्स देते हैं, लेकिन आज उनका अभाव है। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व आपको दे कांग्रेस पार्टी की देखरेख में ये नगर निगम के चुनाव, यहाँ की जनता हमारे उम्मीदवारों को जिताए, ताकि एक बढ़िया प्रशासन देश के बढ़िया तरीके से सेवा कर सके। ये हमारा संकल्प है। हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी, कार्यकर्ता, नेता सभी सर्वसम्मति से उम्मीदवार फाइनल किए हैं, और सर्वसम्मति से सभी इस जाकर के निगम में और नगर पालिका परिषद में पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता अपना काम शुरू कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा 11 साल के 12 साल के भ्रष्टाचार को देखते हुए हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को पूरा सेवा करने का मौका देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद। नहीं, कोई फैसला, सोनीपत के उम्मीदवार कमल दीवान जी, एक मात्र अफवाह फैलाई गई कि वो डंडा नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन भी शुरू में हमारी बात हुई, वो बिल्कुल एक, आप जानते हैं हमारा मुकाबला किन लोगों से है, जो बहुत झूठी पार्टी है, उनका तो काम प्रचार करना है, तो उन्होंने वैसे ही अफवाह फैला दी। कमल दीवान एक अच्छे परिवार से है, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चयन किया था, पार्टी ने भी और वहाँ के स्थानीय नेताओं ने भी। पूरी तरह से हुआ है, सभी का फैसला बड़ा अच्छे ढंग से हुआ है, कोई किसी प्रकार का किसी पर कोई द्वेष, नाराजगी नहीं है। आपने शुरुआत की संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार का पहला है, और लास्ट में भी मैडम ने बड़ा भी भ्रष्टाचार की बात है। चौथे पॉइंट में भी आपने भ्रष्टाचार युक्त से मुक्त करने की बात। जी, क्या वजह होगा उसको लेकर के आपका, किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये आरोप बीजेपी तुरंत कांग्रेस में भी लगा रखी है जब भ्रष्टाचार की बात। देखिए, भ्रष्टाचार तो आपके सामने है, हमसे ज़्यादा प्रेस के भाई जानते हैं। हम तो एक बात कह सकते हैं कि यहाँ के लोग हमारा मेयर बनाए, हमारे चेयरमैन बनाए, फिर एक अच्छा प्रशासन के द्वारा इनको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देने का प्रयास करें कि करप्शन ना हो। कोई आदमी आए किसी कार्य के दफ्तर में तो उसका शीघ्र काम, उसकी सुनवाई की जाए। खुद ये लोग ध्यान दें, हमारे मेयर वगैरह बैठ करके ये करप्शन को बंद करें, खत्म करें। हाँ, निश्चित रूप से हमने अब भी मांग की थी, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आगे भी हम चाहेंगे कि हमारे चुनाव के बाद भी हम इसके बराबर मांग करेंगे, जांच कराएंगे। जो दोषी उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो। जी। हाँ? especially in the wake of
Rajya Sabha election doesn't have any concern with the MC election. That is all right. What I want to ask you is it going to be a litmus test for Congress to bounce back? See, any political party, for any political party, every election is a litmus test for every party. After all, this is a process of democracy. This election, whether it is a panchayat election or corporation election or assembly election or parliament election. ये तीनों निगमों में अभी तक बीजेपी के वोट थे, तो क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई देता है? एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ। प्रत्याशियों के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है, प्रत्याशियों के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि सब जैसे कहा बुरा हाल है शहरों में। 180 करोड़ का तो सब पंचकुला का ही घोटाला। देखिए कॉरपोरेशन का करप्शन का फरीदाबाद में क्या कितना हुआ, रोहतक में अमृत योजना बत्रा साहब ने असेंबली में उठाया था, किस किस्म के घोटाले हुए। ये सब जो है इसी वास्ते शहरों का बुरा हाल है। हर कॉरपोरेशन में बुरी तरह इन्होंने वो किया करप्शन है। विधानसभा का स्पेशल सेशन है, निंदा प्रस्ताव की बात सामने आ रही है कांग्रेस है? निंदा प्रस्ताव की बात आ रही है, नारी शक्ति मुंडन के कल आने तो देना, देखते हैं कल की बात कल करेंगे। कल हमारी सवेरे मीटिंग है, फिर पार्टी का 9:30 बजे। तुमसे पूछो निंदा प्रस्ताव किस बात का ला? छोड़ो ना यार, कल बात करेंगे। हमारे से पूछ रहे ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी मीडिया के बंधुओं का, सभी वरिष्ठ नेताओं का न्यूज़म के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।